सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो UPPSC नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET का एंट्रेंस एग्जाम कराया जा रहा है, जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सभी के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म अप्लाई किया है। अब इंतजार जो है आपको एडमिट कार्ड का है, तो आज एडमिट कार्ड आपका कब तक जारी होगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, साथ ही साथ कितना नंबर आपको लाना जरूरी है। बहुत सारे कमेंट मेरे पास इसी बात के लिए आते हैं कि मैम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के लिए मुझे कितने नंबर का टारगेट लेके चलना है, कितने नंबर 120 में से मुझे लाने हैं जिससे मुझे प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाए। साथ ही साथ आप एग्जाम देने के लिए जब जाएंगे, इस एग्जाम में क्या कोई ड्रेस कोड भी है, आपको क्या पहन के जाना है, इस पर भी मैं चर्चा करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत न आए। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। माँ सरस्वती से यही निवेदन करेंगे कि आप सभी का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो एग्जाम ये है वो 21 मई को होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी कम है बहुत ही। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ड्रेस कोड क्या पहन के जाए। देखिए, ड्रेस गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि यही ड्रेस आपको, जैसे स्कूल में ड्रेस निर्धारित कर दी जाती है कि यही ड्रेस आपको पहन के जानी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल सादा कपड़े पहन के जाइए, आप लगे कि हाँ एक स्टूडेंट हो। जैसे बॉयज हैं, बॉयज इस प्रकार से टी-शर्ट पहन के जा सकते व्हाइट ब्लैक जो भी आपको सही लगे। और दूसरी बात, आप पैंट पहन के जा सकते हैं। ज़्यादा पैंट जो होना चाहिए उसमें ज़्यादा जेब नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत हो सकती है इससे क्योंकि वहाँ पर चेकिंग होगी। टी-शर्ट आप हाफ पहन के जा सकते हैं। गर्ल्स की बात की जाए तो सादा कुर्ती आप पहन के जा सकते हैं, आप ऐसी टी-शर्ट भी पहन के जा सकते हैं। ज़्यादा हैवी कपड़े मत पहन के जाएं क्योंकि आप वहाँ पर एक स्टूडेंट की तरह पेपर देने के लिए जा रहे हैं, बारात में नहीं जा रहे हो। तो एक हल्के कपड़े पहन के जाएं जो आपको चेकिंग करने वाले जब चेक करें तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करें। या तो उसमें जेब वेब ज़्यादा होगी, कोटी वोटी पहन के जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर वो चेक करेंगे, आपको चेक करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो सिंपल सादा कपड़े पहन के जाएं। ड्रेस कोड नहीं है यहाँ पर कि यही आपको पहन के जाना है, जैसे आप स्कूल में जाते थे वैसा नहीं कुछ भी है यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड आपका कब तक जारी होगा और कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए लेके चल रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहीं पर आपको बताएंगे चल के। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है ABMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप सर्च करेंगे इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट इसकी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इन्फॉर्मेशन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो आपकी एग्जाम की जो डेट है वो भी क्या है उसे भी हम आपको बता देंगे। आपको ये सूचना बुलेटिन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने UPPSC नर्सिंग का जो एडमिट कार्ड है वो 14 मई को आने वाला है। कब आने वाला है? 14 मई, यानी कि आज आपका आने वाला है। अब ये कोई निश्चित नहीं यहाँ पर कि कितने बजे तक आ जाएगा, ये कोई ऐसा टाइम नहीं है यहाँ पर ना लिखा हुआ है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर कि आज 10 बजे तक आ जाएगा या 11 बजे तक या फिर रात 9 बजे तक, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है। 14 मई यानी आज का टाइम है। इसमें सुबह से लेकर रात 12 बजे से पहले कभी भी आ सकता है। आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम क्या डेट चेंज हो सकती है तो ये भी अभी क्लियर नहीं है। यहाँ पर 21 मई ही डेट है, आप इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिएगा। यदि डेट बढ़ाई जाएगी 21 मई, ये जो डेट लिखी हुई है यहाँ पर, ये डेट यदि बढ़ती है तो ये आपको एडमिट कार्ड यदि यहाँ पर नहीं आता है तो हो सकता है ये डेट आपकी बढ़ाई जा सके, ठीक है। और यदि डेट नहीं बढ़ेगी तो फिर एडमिट कार्ड भी आपका आएगा और 21 मई को एग्जाम भी आपका, ये तब पता चलेगा यानी कि 15 तारीख को लगभग 15 मई को आपको पता सही से चल पाएगा कि यहाँ पर डेट एंट्रेंस एग्जाम की बढ़ रही है या नहीं। क्योंकि 14 मई रात 12 बजे से पहले तो आपको इंतजार ही करना है एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड नहीं आता है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर आएगी 15 मई को, जो आपको सूचना प्रोवाइड करा दी जाएगी इसी BWA चैनल पर। तो आप इंतजार करिएगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम 21 मई है आपका। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कैसे करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या होगा,
आप यहीं पर जो ये डेट यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग ये कॉलम जो देख रहे हैं, यहीं पर आपको एडमिट कार्ड से संबंधित सूचना मिल जाएगी। यहीं से आपको डाउनलोड करना है, कहीं आपको अदर वेबसाइट से नहीं करना है। यहीं पर आप अपना पासवर्ड और जो भी आपका नंबर है वो आप डालेंगे और एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड प्रिंट करके निकलवा सकते हैं। उसके आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको दे देंगे, कैसे डाउनलोड करना है इसी वेबसाइट से, ये हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको कितने नंबर लाना जरूरी है। सबसे बड़ा कमेंट जो मेरे पास डाउट आ रहा है कि मैम मेरे कितने नंबर के टारगेट में बना के चले जिससे मुझे गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर मिल जाए। तो देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर जैसे आप मैंने बताया क्या 60, 70, 80, आपका 90 और आपका 100+। ये कुछ बच्चा का कमेंट है कि मैम कितने में मुझे मिल सकता है। तो देखो प्राइवेट यदि कॉलेज की बात कर ली जाए, प्राइवेट के लिए यदि बात कर ली जाए किसी भी कैटेगरी में, तो आपके नंबर जो हैं वो कम से कम 60+ ही होने चाहिए। 60+ यदि आपके नंबर होंगे 65, 70 करीबन, तो आपको प्राइवेट कॉलेज जो है वो आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज जो है वो आसानी से मिल जाएगा। फिर बाद में तो ये ओबरी जब सीट नहीं भरती यहाँ पर तो फिर काउंसलिंग पे काउंसलिंग होती रहती है, तो जो जिनके नंबर 55 ही होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मिलने के चांस हो जाते हैं। लेकिन आप इतना ना सोचें, आप यहाँ पर यदि 60+ भी नंबर लेके आते हैं 60, 70 के करीबन, तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आपको। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट के लिए कितना नंबर होना चाहिए कैटेगरी वाइज आपका। तो देखिए जैसे यूआर की बात कर लो, ओबीसी, EWS की बात कर लो, SC की बात कर लो और ST की बात कर लो। ST के लिए कम से कम यहाँ पर 70+ होना ही चाहिए। 70 से लेके 75 के करीबन आपके नंबर होने चाहिए प्लस, तभी आपको यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है 3rd राउंड तक। यहाँ पर SC के लिए बात की जाए तो आपको भी 75 से लेके 80 के करीबन ही आपको भी करना पड़ेगा। 75 से लेके 80 के करीबन प्लस आपको भी करना होगा, तभी आपको मिलने के यहाँ पर चांस है लास्ट तक। यहाँ पर और अच्छा कॉलेज, टॉप कॉलेज लेना है तो फिर 80-85 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यही बात की जाए OBC EWS की, तो कम से कम आपको भी यहाँ पर 82 से लेके लगभग यहाँ पर कितना 90 के प्लस 90+ आपको करना होगा, तभी आप यहाँ पर ले सकते हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज। OBC हो चाहे आप EWS हो, आपको कम से कम इतना, वो आप डिपेंड करता है कि पेपर आपका कैसे आ रहा है, पेपर कठिन आ रहा है या सरल आ रहा है, उसी के हिसाब से कट ऑफ का अंदाजा और लगाया जा सकता है। पेपर कठिन है तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर सरल है तो कट ऑफ हाई जाएगी। फिर आप टारगेट कम से कम 90+ का ही बनाएं, 90-95 का। यदि पेपर सरल आता है तो, पेपर कठिन आता है तो लगभग इतना ही मान के चलिए आप, इतना तो आपको करना ही है। लगभग 90 का टारगेट तो आपको लेके ही चलना है। ठीक है, और वहीं यूआर वालों की बात कर ली जाए तो आपको भी यहाँ पर 90 से लेके लगभग 95+ आपको भी करना पड़ेगा। 90 से लेके 95+ आपको करना होगा। इतना टारगेट तो आपको बना के ही चलना है। तो टारगेट आपको तो बना के चलो 100 का, 100+ का टारगेट लेके चलिए। 100 का तो यहाँ पर आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांस है और फर्स्ट राउंड में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर यूआर OBC EWS कम से कम 90-95 का टारगेट बना के चलिए, तब आपको मिलने के चांस है। अब ये डिपेंड करता है पेपर आपका कैसा आएगा, इसमें से 5 नंबर ज़्यादा 5 नंबर कम, इतना फर्क आपका हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक संभावित एक कॉमन कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। प्राइवेट आपको लेना है तो 60, 65, 70 नंबर में आपको प्राइवेट मिल जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो लगभग इतने में आपको मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज। लेकिन गवर्नमेंट के लिए आपको कम से कम इतना तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी जो मैंने आप सभी को दी है। एडमिट कार्ड जैसे ही इस पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के या फिर बड़ी वीडियो बना के आराम से अच्छे से समझा देंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसी फोटो वहाँ पर लगेगी, रंगीन फोटो ले जानी है या फिर सादा एडमिट कार्ड चल जाएगा, कैसा आपको ले जाना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे देंगे। क्लास आप यदि लेना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में क्लासें चलती है। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती हैं आपके लिए और शाम 3 बजे तक क्लासें चलती हैं। सुबह आपकी 8 बजे नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास चलती है, 10 बजे इंग्लिश की क्लास, इसके बाद 11 बजे जनरल साइंस की क्लास चलती है, 1 बजे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मॉडल पेपर कराया जा रहा है सॉल्व, और 3 बजे आपका बायोलॉजी का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप क्लास भी अटेंड कर सकते हो, काफ़ी क्लासें पहले से डली हुई हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप अच्छा एग्जाम में करके आए, यही शुभकामनाएं है मेरी।
और एग्ज़ाम जो आपका है वो 21 मई के होने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, या डेट बढ़ती तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आ जाती है अभी तक, लेकिन डेट बढ़ने के तो कोई चांस लग नहीं रहे मुझे। आप 21 मई को ही ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए, डेट बढ़ेगी तो फिर आपको बता दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।